देखें, जो बाल आपके बहुत ज़्यादा ड्राई या जिसे हम कह सकते हैं सादी ज़बान में कि जी झाड़ू वाले बाल हो गए हैं या बम फटे बाल हो गए हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, उनको थोड़ा सा मुलायम करने के लिए और थोड़ा सीधा करने के लिए दो बड़ी आसान चीज़ें हैं जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं। एक तो एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक प्याला सा ले लें, जिस तरह ये एलोवेरा जेल है, और इसके अंदर आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल को ऐड करना है। ये दो चीज़ें हैं। आप नहाने से पहले पूरे बालों को लगाकर और कॉम से सीधा करके इसको 25-30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको वॉश कर लीजिए और इस तरह आपके बालों के अंदर सॉफ्टनेस भी आएगी। दूसरा जो इशू है डैंड्रफ का, ये बड़ा अहम है। देखें, जब आपकी ज़मीन में ख़राबी होती है तो फिर आपकी फसल ज़रूर ख़राब होती है। और दूसरा, इसके अलावा एक इशू है जो रूट से ऑयल निकलता है। अब जिसके सर से अपना ऑयल इतना निकल रहा है, वो फिर मज़ीद अगर ऑयल अपनी मर्ज़ी से लगा रहा है तो एक और नुकसान होता है। तो इसमें डैंड्रफ के लिए जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, वो आपके घर में आपके इर्द गिर्द आसानी से मिल जाती है, वो है नीम का ऑयल। नीम का ऑयल सस्ता भी है। अगर आपको डैंड्रफ है तो इसमें आप मस्टर्ड यानी कि 2 हिस्सा नीम का ले लें, 1 हिस्सा मस्टर्ड का ऑयल ले लें। ये दोनों मिक्स करके आप अपने बालों को लगाएं, डैंड्रफ के लिए अच्छा है। और खुदारा केमिकल, ये जो डैंड्रफ के लिए शैम्पू मिलते हैं, ये वक्ती तौर पे तो आपको रिलीव करेगा, लेकिन बालों को मजीद खराब करेगा, क्योर नहीं करेगा। और नीम का तेल, जैसा मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो उसमें ठंडा भी होता है, ये कहा जाता है। ईसा भाई, बहुत अच्छे ऑयल्स हैं ये। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे ऑयल्स हैं। इसके अलावा अगर आप सपोज करें कि आपके बालों का वॉल्यूम कम हो गया है, आप अपने इंटेक का तो ख्याल रखेंगे, लेकिन आप चाहते हैं मेरे बाल जरा रीग्रोथ हो जाएं, तो ये 2 ऑयल मैंने रखे हैं। 100 ml इसमें जो है वो ऑलिव ऑयल है और 50 ml जो है इसमें कैस्टर ऑयल है, यानी कि जैतून का तेल और अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं। ये 100 और 50 ml लेने के बाद ये आपके घर में लहसुन इतना पूरा पीस लेके इस ऑयल के अंदर डालकर इसको पकाएंगे। जब ये लहसुन पूरा जल जाएगा तो इसको आपने छान कर ठंडा करके बोतल में रखना है और वीक में एटलीस्ट 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। इससे आपके बालों की रीग्रोथ बेहतर होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अमला, एक और चीज़, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो भी ड्रायर डैमेज करता है बालों को, उसकी वजह से गिरते भी हैं। आजकल मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, कैरेटिन वगैरह हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप कितने टाइम के बाद ले सकते हैं और क्या वो डैमेज तो नहीं करते हैं बालों को? इसके बारे में ज़रा बताइएगा मज़ीद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं हमेशा ये जो कैरेटिन ट्रीटमेंट है, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इनको मैं कभी भी फेवर नहीं करती हूँ। मेरा अपना कहना और मानना ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको एक नेचुरल बालों का जो स्ट्रक्चर दिया है, उसको अगर आप चेंज करेंगे केमिकली तो ऑफ कोर्स आप बहुत बड़ा डैमेज करेंगे बाल को। और जब लड़कियां ऐसी चीज़ें करवा के आती हैं ख़वातीन, तो उसके बाद वो क्या कहती हैं कि 3 या 4 दिन तो बाल को धोना ही नहीं है, वो केमिकल लगा रहेगा उसके ऊपर, वो प्रॉपर उसके ऊपर आयरन करते हैं, मतलब उसको हीट ट्रीटमेंट भी देते हैं। उसके बाद 3-4 दिन तो आपने वॉश ऑफ ही नहीं करना होता। तो वो आप सोचें कि केमिकल ने कितना ज़्यादा डैमेज किया आपके बाल को जब वो 3-4 दिन आपके बालों के ऊपर लगा रहा है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इसके बाद जैसे ही लोग इसको बाल को वॉश ऑफ करते हैं, 2-3-4 दिन या हफ्ते के बाद या महीने के बाद मैक्सिमम, वो कहने लग जाते हैं कि हमारे बाल टूट रहे हैं, हमारे बाल बहुत तक गिर रहे हैं और हमारा बाल रूखा होने लग गया है, जान उसके अंदर से ख़त्म होने लग गई है, बेजान हो जाता है बाल। ये सॉरी, ये तमाम इसलिए चीज़ हो रही होती है कि ये तमाम का तमाम उसमें केमिकल डैमेज कर दिया आपके बाल को, केमिकली उसने जला दिया एक तरीके से आपके बाल को, उसने उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है पूरी की पूरी रिमूव कर दी है। तो इस तरह की चीज़ों से प्लीज़ जितना बचा जा सकता है वो बचे। अगर आपने कोई स्टाइलिंग करवानी है तो जो टेम्परेरी स्टाइलिंग है वो बेहतर है। मतलब कि अगर आप किसी शादी पे जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं, तो अगर आप कोई स्टाइलिंग करवा लें, कोई ड्रायर, ब्लो ड्रायर के साथ या हीट के साथ या स्ट्रेटनिंग टेम्परेरी करवा लें, वो बेहतर है कंपेयर टू कि हमें तो जी रोज करना पड़ता है, तो उससे बेहतर है हम केमिकली इसको ट्रीट कर लें। ये बिल्कुल गलत तरीका कार है। सबसे पहले तो ये ना करें। दूसरी बात, इसकी वजह से बाल परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जब वो आप केमिकल बालों में लगाते हो और अगर वो स्कैल्प को डैमेज कर देता है या आपकी रूट को डैमेज कर देता है, तो आप अपने बाल को ना सिर्फ आप उसकी सरफेस को खराब कर रहे हो, बल्कि आप उसकी रूट को भी डैमेज कर रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे केसेस हमें कम देखने में मिलते हैं, बट डेफिनेटली ऐसे केसेस भी देखने में आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, जब हम शैम्पूज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये जब चूज कर रहे हो तो किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाए कि ये मेरे बालों को कम से कम डैमेज करेगा या ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा? जी
चूँकि ये एक कमर्शियल इंडस्ट्री है तो आपको यहाँ पे हर किस्म की दवाइयाँ और शैम्पूज़ मिल जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल थिंग, क्योंकि इन शैम्पूज़ में ख़ास तौर पे जो कुछ सब्सटेंसेस हैं जिस तरह बायोटिन है, मतलब अगर तो बालों में डैंड्रफ है तो वो तो फिर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, वरना ऐसे शैम्पूज़ जिनमें बायोटिन जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा हो, का उसमें कंटेंट ज़्यादा हो, वो आपके बालों के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन शैम्पू को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली हफ्ते में अगर 2 या 3 मरतबा भी वो यूज़ हो जाएं तो काफ़ी होता है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी कि सिर्फ 2 दवाइयाँ ऐसी हैं, आपको मिलता तो बहुत ज़्यादा है कि जो कि FDA अप्रूव्ड हैं, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। एक दवाई जिसका नाम माइनॉक्सिडिल है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो पहले ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए आई, लेकिन लोगों ने देखा कि उस पर लोगों के बाल ग्रो कर गए, तो अब उसकी टॉपिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सही। लेकिन एक और अब जो नया एडवेंट ऑफ ट्रीटमेंट है, इट इज़ कॉल्ड PRP, जिससे जो आपके कोर्स हेयर हैं और जो मिनिमल हेयर हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आप ही का पेशेंट का ही ब्लड लेके उसको एक ख़ास तरीके से सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें क्लेम ये करते हैं कि जो बालों के लिए ग्रोथ फैक्टर्स और स्टेम सेल्स हैं वो उसमें आ जाते हैं और फिर हम वो इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये किसी तरह भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे हेयर ट्रांसप्लांट को रिप्लेस किया जाए। ठीक है, चलें ईसा भाई, वेरी क्विकली आप क्या बताएंगे कि किस तरह से जनाब बालों की केयर की जा सकती है? मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है, तो अब इस मौसम में कैसे केयर करना है? पसीना वगैरह भी आता है बालों। देखें जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें बालों की सफाई तो रखनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने कि आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, अगर आपके घर में कोई भी ब्रांड है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आप किचन में से कोई भी प्लेट उठाकर आप शैम्पू थोड़ा सा रख के धोएंगे तो इंशाल्लाह बर्तन धोने के लिए आपको विम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी अम्मी दादियाँ ये आंवला, सिकाकाई, रीठा जो इस्तेमाल करती थी, इनसे बने हुए शैम्पू आज अवेलेबल है मार्केट में, नेचुरोपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं, आप बना भी सकते हैं। एक तो ये करें, दूसरा आप ख़ास तौर पर अपने ब्रेकफास्ट का ख्याल रखें, पानी का इंटेक अच्छा रखें। अगर आप समझते हैं कि आपके बाल अब गंजे हो रहे हैं, आपके बालों का रुआं मौजूद है, तो अब भी चांस है उसको सही करने के लिए। ये एलोवेरा का एक प्याला आपके सामने है, इसमें 1 टीस्पून मैंने आंवला डाला है, 1 टीस्पून मैंने रीठा डाला है, 1 टीस्पून मैंने सिकाकाई डाला है, लेमन ड्राई उसका भी 1 टीस्पून मैंने डाला है, मेथी दाना भी 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका पेस्ट बनाकर आप अपने बालों पर लगाए, जिस तरह मेहंदी लगाई जाती है, जी। और इसको 1 घंटे तक रखें। ये आपके उन बारीक बारीक बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को थिक करता है। ठीक है, तो बड़ी जबरदस्त टिप्स आपने दिए डॉक्टर। मैं आपकी क्विकली टिप्स क्या होंगी, क्या कर सकते हैं अभी इस मौसम? जी हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए यही है कि जो आपके बाल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। जिस तरह से डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ऐसे शैम्पूज भी मिलते हैं, ऐसी दवाइयाँ भी मिलती हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है हेयर फॉल की तरफ आपको लेके जाने में। खास तौर पर जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं, उनके अंदर जो एंड्रोजेनिक जो हेयर फॉल बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है, तो जो ऑयली बाल है और जो खुश्की वाला मसला है, उसको तो फौरन से पहले एड्रेस करना चाहिए।